तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। जो अगली राशि है जो कि तुला राशि है, तुला राशि के बारे में जानेंगे कि तुला राशि पर ये जो शनि मार्गी होने जा रहा है क्या प्रभाव छोड़ेगा, कैसी स्थितियां रहेंगी, क्या कुछ संभल कर चलने का समय है। नेहा, तुला राशि, ये राशि जो है, सबसे पहली बात तो यह है कि ये राशि जो है पिछले 2-2.5 साल से तुला राशि के जातक बड़े बड़े परेशान हैं। बहुत सारे मैसेज आते हैं तुला राशि के जातकों के कि जी कुछ लोग तो ऐसे मैसेज करते हैं नेगेटिव होकर, उनको लगता है कि ये जो 12 राशि है ना ब्रह्मांड की, उनमें से सबसे बेकार राशि यही है। तो भी इस तरह के भी मैसेज आते हैं, तो नेगेटिव मत मत होइए। सबसे पहली बात तो यह है कि पॉजिटिव रहना ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का हल कर जाता है। तो अब यहाँ पर नेहा, सबसे पहली बात तो यह है कि तुला राशि एक ऐसी राशि है जो शुक्र की राशि है। शुक्र और शनि दोनों आपस में मित्र भाव रखते हैं, और तुला राशि के जातकों के लिए शनि खराब फल नहीं करते, क्योंकि एक राशि यहाँ पर सुख स्थान में मकर, एक राशि यहाँ पर पंचम स्थान में, और ये क्या हो गया, केंद्र त्रिकोण। ये केंद्र और ये त्रिकोण, शनि योगाकारक हो गई। योगाकारक होने के बाद शनि पंचम में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठ गए, तो ये भाव मजबूत कर देंगे। इससे पहले नेहा क्या हुआ था एक्चुअल में, जो राहु वो जो केतु है, वो जो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं इस समय, वो इनकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे थे लगभग 1.5 साल के लिए। जी उससे पहले शनि की ढैया चल रही थी। शनि का जो केंद्रीय प्रभाव था वो नेगेटिव चल रहा था, क्योंकि गुरु यहाँ पर केंद्र में नहीं थे। केंद्रीय प्रभाव का असर बहुत ज़्यादा होता है, ये इसको नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर कैलकुलेट नहीं करता। जब आपका गोचर में केंद्रीय प्रभाव नेगेटिव हो जाता है तो आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो। मैं बताता हूं आपको क्या हो रहा था नेहा। यहां पर केतु, यहां पर शनि, जी गुरु की स्थिति ये थी। पहले यहां पर आए जब शनि की ढैया चल रही थी, फिर गुरु यहां पर आ गए, अब गुरु यहां पर आए, अब केंद्रीय प्रभाव पॉजिटिव हो गया। अब राहु केतु बाहर निकल गए, शनि यहां से बाहर निकल गए, सूर्य मंगल बुध आगे निकल जाएंगे, तो ये केंद्रीय प्रभाव अब पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये जो तुला राशि के जातक नीचे लिख रहे थे ना कमेंट बॉक्स में सबसे बेकार राशि, अब इनको लगेगा कि राहत मिलनी शुरू हो गई है। राहत, जी बिल्कुल। क्योंकि ये स्थिति कुछ इस तरह की थी कि इनका जो चंद्रमा है वो बहुत नेगेटिव प्रभाव में था। अब ये स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपके लिए, और शनि आपके लिए बहुत अच्छा फल करेंगे। नेहा, इस समय जो तुला राशि के जातक हैं वो शनि की जो है वो महादशा से भी गुजर रहे हैं। खास तौर पर जिनकी उम्र 35 से 50 साल के बीच में है, या 30 से 45 से 50 साल के बीच में है, वो जातक तुला राशि के इस समय जो है वो गुजर रहे हैं शनि की महादशा से। अब देखिए, एक तरफ तो शनि की महादशा चल रही है, ऊपर से शनि गोचर में खराब हो गए थे, यहाँ पर ढैया में आ गए, उधर से राहु केतु का वो गोचर आ गया चंद्रमा के ऊपर से, तो 3 तरफा पाप ग्रहों का अटैक जो था वो बहुत परेशान करने वाला था। अब क्या हुआ है, ढैया निकल गई, केतु बाहर आ गया। अब शनि क्या करेंगे, शनि इन 2 भावों के फल करेंगे जी जो दोनों अच्छे भाव हैं। इसका मतलब जो पिछले 2-2.5 साल में तुला राशि के जातकों ने जो स्ट्रगल किया है लाइफ में, जो अपनी एसेट बनाने के लिए या अपने पैसे बचाने के लिए या किसी भी तरह की लाइफ में एमिनिटी के लिए जो स्ट्रगल किया है, उसको अब कंज्यूम करने का टाइम, उसको भोगने का टाइम अब आ गया। मैं दूसरा वर्ड यूज करूंगा, उसको भोगने का टाइम। यहां पर गुरु आ गए, चंद्रमा को देख रहे हैं, केंद्रीय प्रभाव पॉजिटिव हो गया। शनि की महादशा 30 से 50 साल की उम्र के लोगों में चल रही है, चाहे कोई भी हो नेहा, वो चल रही है। मीन ये यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सबको चल रही है तुला राशि के जातकों को। ये गणित ज्योतिष का प्रश्न है। लगन देखकर या राशि देखकर कोई ऐसे आपको नहीं बताएगा कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है। आपकी कुंडली देखकर ही बताते हैं। यहाँ पर देखकर ये बताया जा रहा है कि ये दशा चल रही है, और ये चल रही है। आपकी राशि तुला है, आपका नक्षत्र आर्द्रा है, तो आप देख लीजिएगा कुंडली खोलकर, महादशा चल रही होगी आपकी। और दशानाथ जाकर आपकी कुंडली में पंचम भाव में आ गया, जो कि अशुभ भाव नहीं है, जो शुभ भाव है। हालांकि पंचम का शनि का गोचर शुभ नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद आपके लिए चौथे से बेटर है। यहां पर मार्गी हो जाना अच्छा है आपके लिए, आपको इसके फल करेगा। इस भाव को तो कम से कम मजबूती दे ही रहा है ना। तो पंचम भाव क्या है, आपका इजी गेन है, पंचम भाव संतान है, पंचम भाव स्टेट ऑफ माइंड है, पंचम भाव आपका शुभ स्थान होता है। तो निश्चित तौर पर आपको इसके अच्छे फल मिलेंगे। किस एरिया में मिलेंगे, ये भाव दशा तो ओबियसली आपकी कुंडली में चल रही है, शनि की महादशा चल रही है आपकी। तुला राशि के जितने जातक वो देख रहे हैं ना, जिनकी उम्र 30 से 50 साल है, जो हमें ज़्यादा देखते हैं, उनकी महादशा चल रही है इस समय। तो यहाँ पर आपको क्या कर सकते हैं, शनि चौथा भाव और 5वां भाव दोनों के फल करेंगे।
और यदि आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपके लिए गाड़ी नहीं आ सकती है। यदि आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो आपकी नई प्रॉपर्टी बन सकती है। आप सिर्फ थोड़ा सा ध्यान उसकी जो आपकी फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पर सुख स्थान के स्वामी शनि हैं, आपको निश्चित तौर पर सुख जरूर देंगे। आपकी मदर की हेल्थ को यदि कोई इश्यू चल रहा था तो वहां पर चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि केंद्रीय प्रभाव पॉजिटिव हो गया है। गुरु की दृष्टि आय स्थान के ऊपर है, एलिवेशन वाला भाव है। शनि एलिवेशन वाले भाव को देख रहे हैं, 11वें भाव को, तो निश्चित तौर पर गुरु की दृष्टि के कारण आपको तरक्की मिलेगी, गुरु की दृष्टि के कारण आपको एलिवेशन मिलेगी, गुरु की दृष्टि के कारण आपकी इनकम बढ़ेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में जो आपको बहुत पॉजिटिव होने जा रही हैं तुला राशि के जातकों के लिए। वो एक हमने वीडियो डाला था नेहा, अच्छे दिन आने वाले हैं, वो अच्छे दिन आ रहे हैं जी। ये थोड़ा सा जो है वो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, प्रोवाइडेड आपकी कुंडली में शनि 8वें 12वें भाव में नहीं पड़ा है। 8वें 12वें भाव में पड़े हैं तो हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन दशा आपको अच्छे फल देगी और आपको ये जो मार्गी हुए हैं उसका निश्चित तौर पर अच्छा फल मिलेगा। शनि की एक दृष्टि यहाँ पर है, राहु की एक दृष्टि यहाँ पर है, तो ये भाव आपका बैंक बैलेंस का भाव होता है। यहाँ पर यदि आपको लगता है कि आपकी कुंडली आपके बैंक में पैसे नहीं टिकते तो कोशिश करिए उसका निवेश ऐसे तरीके से कर दीजिए कि वो आपके पास रहे ही ना। नया कुछ लोगों को होता है इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा बच जाता है, पैसा जेब में हो, पर्स में हो, पर्स खाली, अकाउंट में हो, अकाउंट खाली। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ये जो तुला राशि के जातक हैं जिनका इस समय शनि चल रहा है वो सारे मैरिड होंगे, ये भी एक बात है, मैक्सिमम मैरिड होंगे। तो कोशिश करिए कि पैसा पार्टनर के खाते में डाल दीजिए। पार्टनर का जो है वो सेकंड हाउस अच्छा चल रहा होगा तो वहां पर पैसे डाल दीजिए, वहां पर बचत हो जाएगी। और शनि की चूंकि महादशा चल रही है 30 से 50 साल की उम्र के लोगों में, हो सकता है 25 साल से भी के लोगों में भी शनि चल रहा हो, वो वेरी करता है कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है। तो आप कोशिश करिए कि शनि का उपाय जरूर करिए। काले कपड़े बिल्कुल मत पहनिए। एक दूसरा, शनि का दान शनिवार के दिन जरूर करते रहिए। शनि लेबर क्लास है और नेहा पता क्या करते हैं लोग, इंडस्ट्री चला रहे हैं, लेबर काम कर रही है, उनके साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, पता लग रहा है कि घर में ही झगड़े हो रहे हैं, शनि खराब फल दे रहा है। एक क्लाइंट की मैंने कुंडली देखी, इंडस्ट्री चलाता था बहुत बड़ी और शनि की महादशा चल रही और लाइफ में क्राइसिस। मैंने कहा भाई साहब, कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा लेबर के साथ बदतमीजी करते ना आप, कहते हैं हाँ जी। मैं कहा वो छोड़ दीजिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेबर जो है वो आपका सबॉर्डिनेट, आप वो शनि को रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ रिस्पेक्ट से पेश आइए। यदि आपका कोई कारोबार है, आपकी दुकान पर 5 लड़के 4 लड़के काम करते हैं, आपकी इंडस्ट्री है, वहाँ पर वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको रिस्पेक्ट से बात करनी है। दूसरा, शनि का डोनेशन आप शनिवार के दिन जरूर करते रहिए। तिल दान कर सकते हैं, तेल दान कर सकते हैं या काले उड़द दान कर सकते हैं। दान ऐसी जगह पर करना है जहाँ पर काम आ जाए, जहाँ पर लंगर में पक जाए। आश्रम में दे सकते हैं किसी में, या फिर आप जाकर गुरुद्वारा में लंगर में दे सकते हैं, जहाँ पर आप ये यूज़ हो जाए। मेक श्योर कि ये आपका दिया दान यूज़ जरूर हो। तो तुला राशि के जातकों के लिए केंद्रीय प्रभाव पॉजिटिव, शनि अच्छी स्थिति में, आपको निश्चित तौर पर, और 25 से 50 साल के बीच के जो आयु के लोग हैं तुला राशि के, उनके लिए शनि की महादशा निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा फल करेगी। आपके लिए जो जितना वर्स्ट था वो वर्स्ट काफ़ी निकल चुका है और अब आपके लिए अच्छा समय है आगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि करोड़पति हो जाओगे, लेकिन समय अच्छा